हमारे बीच आज थानेश्वर विधानसभा क्षेत्र के चुने हुए सरपंच आज कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक हवा चल रही है और लोग मान के चल रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी की जो पिछली सरकार थी, जो सरकार है प्रजातंत्र में लोग बनाते हैं और जो लोग बनाते हैं वो लोगों के लिए होती है। परंतु मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने तो एक तानाशाह रवैये से सरकार चलाई, अहंकार से भरी सरकार चलाई और उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे यहाँ से जो विधायक हैं वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के उन्होंने भी जनता का सम्मान की बजाय अपमानित करने का काम किया। तो आज हमारे साथी हैं, ये लोग आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से भी कि इनका पूरा सम्मान होगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जब से चुनाव शुरू हुए तब से लगातार बीजेपी के जो आज के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी एक बात कहते हैं कि हम 85 सीटें जीतेंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे। परंतु जब परसों उनकी लिस्ट जारी हुई ना, तो लगता है कि बीजेपी ने चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर ली। जो स्वयं मुख्यमंत्री और आगे मुख्यमंत्री के उनके चेहरे हैं, वो 3 महीने पहले जिस सीट से जीतते थे, आज उस सीट को छोड़ के दूसरी सीट चले गए। जब मुख्यमंत्री सेफ सीट ढूंढने लग जाए तो इसका मतलब यही मान के चलो कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर। हरियाणा प्रदेश के अंदर जब मुख्यमंत्री अपनी सीट बदलने लग गया, और मैं आपको पहले भी कहता था, जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाए तो नायब सैनी जी एक मनोहर लाल की खड़ाऊ के रूप में काम कर रहे थे और आज मेरी उस बात पे मोहर लगा दी पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने। कर्णदेव कंबोज ने आज कहा है कि नायब सैनी जी का फोन आया था, मैंने उससे पूछा कि मेरी टिकट क्यों काट दी, मेरा कसूर क्या है? तो कहता है मेरे को पता ही नहीं, जब मुख्यमंत्री को ही नहीं पता टिकटा किसने दे रहे हैं, तो टिकटा देने वाला हरियाणा प्रदेश की सरकार चलाने वाला जो लोगों ने नकार दिया था जाके दिल्ली बैठ गया। आज भी वही हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री और पूरी बीजेपी को अपनी जेब में रखी। पार्टी 90 की 90 हलकों में चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम है और एक एक सीट पे एवरेज 30-30 नाम आए हुए हैं, तो पूरी तरह से तैयार है। बाकी राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय हमारे हाईकमान लेगा वो सबको मानना पड़ेगा। भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। आज भी आप कुरुक्षेत्र में जाके देखो, ठेकेदारों को टेंडर जो अलाट हुए थे, काम शुरू नहीं हुए थे, उनके काम शुरू हो रहे हैं। लोगों के सरपंचा के कईयों के खाते में कल भी पैसे डाले गए हैं। तो इस प्रकार जो है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट कर दी गई है, उसके ऊपर कार्रवाई चुनाव आयोग ले। बीजेपी में जैसे भगदड़ मची है, भगदड़ जो मची, इसकी कितने गुंजाइश है? भविष्य की बात क्यों करा, जो उनको आज वाली कर लेना, अगली बात करा जिसका पता ही नहीं। भगदड़ इसलिए मच रही है कि जो बहुत राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत परिवारवाद की बात करते थे, आज परिवारवाद की भी पोल खुल गई। कितने परिवार के लोगों को नौकरी दी। और जो कहते थे हम तो राष्ट्रवाद की पार्टी हैं, जो कल तक इन्हें गालियां दे रहे थे ना, उन्हें बुला के भी टिकटा दे दी। और एक सांसद इनका, यहां तक देखो जो हमारे कुरुक्षेत्र के सांसद है नवीन जिंदल, उन्होंने भी कहा कि मेरी माँ आजाद चुनाव लड़ेगी तो उसका समर्थन करूंगा। अब इससे और क्या सुनना चाहिए? हर आदमी प्रयास करता है कि लोग मेरे साथ जुड़े, तो हम भी अपना प्रयास करते हैं, वो भी करते हैं। परंतु राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा देना चाहिए कि लोग अब हमारे में शामिल हो और फिर जबरदस्ती उनके घर जाओ। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, ना तो इतनी बौखलाहट दिखानी चाहिए, ना राजनीति का इतना स्तर गिराना चाहिए।